हमारे परिवारों में अक्सर जो माता पिता होते हैं उनका प्रयास ये होता है कि हमने बच्चों को कम से कम तकलीफ दें, लेकिन इस प्रयास में कई बार वो ऐसी गलती कर जाते हैं जो मेडिकली जिसके दुष्परिणाम बहुत भयानक भी हो सकते हैं। तो आज की कहानी है दीपक की, जिसके पिता एक साधारण परिवार में थे। दीपक ऑफिस गोइंग एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है और उसके पापा रोज़ सुबह उठ के 4 बजे मंदिर जाया करते थे। तो कुछ दिनों से उनको लग रहा था कि उनको यहाँ छाती में बीच में जलन हो रही है। तो उनको लगा कि रात में गलत खा लिया होगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर ये जलन उनकी रोज़ सुबह बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तो उन्होंने वही जो घर के देसी नुस्खे होते हैं वो अपनाए, और उस सब के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुआ तो एक दिन माँ ने उनसे छुपके दीपक को ये बात बताई कि बेटा तुम्हारे पापा को रोज़ सुबह ये परेशानी आ रही है। तो दीपक को ये अंदाज़ा था कि ओल्ड एज अपने आप में जो हमारे शरीर की मशीनरी है वो लगातार यूज़ होते होते काफ़ी सिस्टम हमारे वीक होने लगते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब तक आप एक्सपर्ट ओपिनियन न ले लें उसको साधारण मानना सही नहीं होगा। तो उसने एक अपने फिजिशियन को दिखाया, तो उन्होंने जलन की दवाई दी जैसा पेशेंट कंप्लेन कर रहा था, और लेकिन साथ में उन्हें एक अंदाज़ा था कि इसमें कार्डियक एस्पेक्ट रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक तरह का साइलेंट एमआई मिस कर रहे हों जो बाद में पेशेंट के लिए दिक्कत हो सकता है। तो उन्होंने मरीज को एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने को कहा। कार्डियोलॉजिस्ट ने एंजियोग्राफी करी और एंजियोग्राफी में ये पाया कि मरीज के हार्ट में जो 3 मेजर वेसल होती हैं उसमें से 2 में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है और 1 में ऑलमोस्ट टोटल ब्लॉकेज है। तो अब ये बड़ी ही गंभीर स्थिति थी, और क्योंकि पिता जो हैं वो समझ रहे थे कि इसमें काफ़ी खर्चा आने वाला है, लेकिन बेटे ने इस चीज़ को समझा और उसने सोचा कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो अपने सभी दोस्तों से सलाह करके पहले उसने अपने शहर के कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लिया, फिर दिल्ली में और गुड़गांव में जो बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे उनके पास गए। तो सभी 3 और 4 डॉक्टर का यही कहना था कि इनकी जो एक वेसल है उसके अंदर बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, और बाईपास सर्जरी केवल स्टेंटिंग से काम नहीं चल सकता। तो जब दीपक ने देखा कि 3-4 बड़े कार्डियो सर्जन का एक ही ओपिनियन है तो वो सेटिस्फाइड था। अब बात पैसे की आ रही थी। तो पैसे में ये है कि क्योंकि एक इलेक्टिव ऑपरेशन था, मैं आपको वीडियो के लास्ट में इलेक्टिव और इमरजेंसी सर्जरी के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो उसके पास समय था, इतना अर्जेंट नहीं था। उसने पता किया तो जो गुड़गांव का एक बहुत ही फेमस और बहुत बड़ा अस्पताल है वहाँ पर उन्होंने उसका खर्चा बताया तकरीबन 12 लाख। और वहीं दिल्ली में भी एक बहुत बड़े अस्पताल में उसे खर्चा बताया गया 3 लाख। और कार्डियोलॉजिस्ट जो कार्डियो सर्जन थे वो भी पद्म भूषण विजेता बहुत ही नामचीन डॉक्टर थे। तो उसने फिर सब तय करके जो ये दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल था वहाँ पर उनकी बाईपास सर्जरी कराई और वो सक्सेसफुल रही। पेशेंट 2 दिन ICU में रहा और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। और आज इस बात को तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं और उसके फादर पूरी तरह फिट एंड फाइन हैं और रोज़ की तरह वो सुबह 4 बजे मंदिर भी जा रहे हैं। तो इस कहानी में जो सीखने वाली चीज़ है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक कि बुढ़ापे का कोई भी सिम्टम आपको सीरियसली लेना चाहिए और उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार जो चीज़ जो दीपक के पिता को लग रहा था कि केवल गैस है, शायद शाम के खाने की वजह से हो गई है, वो एक इंडिकेटर था कि उनकी कार्डियक प्रॉब्लम का। और अगर वो उसे मिस कर जाते तो ये चीज़ें बहुत ही सीवियर हो जाती हैं। जो हमारा हार्ट है वो बेसिकली एक पंपिंग मशीन है और पंपिंग मशीन को चलने के लिए भी खुद के लिए जो
पावर ऑफ ब्लड चाहिए होता है वो उन 3 वेसल से आता है। और जब इन 3 वेसल में किसी तरीके का ब्लॉकेज हो जाता है तो जो हार्ट के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, तो जो सीवियर चेस्ट पेन होता है, जो बहुत ही खतरनाक हार्ट अटैक का पेन होता है मायोकार्ड इन्फेक्शन की वजह से, तो वो होता है। और उसके बाद अगर समय रहते यानी लेस देन 12 आवर्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन अगर मरीज को न लगाए तो उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट का 1/3 हिस्सा लगभग परमानेंट डैमेज हो जाता है और जो मरीज की जान के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। जो ज़्यादातर जो केस हम सुनते हैं जो हार्ट अटैक में नहीं बचे वो इसी वजह से होते हैं कि हार्ट उनका उतना हिस्सा वॉल परमानेंट डैमेज हो चुका होता है 8 से 16-18 घंटे के अंदर। तो ये दीपक की अक्लमंदी ये रही कि उसने समय रहते अपने फादर की जो उन्होंने सिम्टम को नेगलेक्ट करने की कोशिश की उसको सीरियसली लिया और उसको सही जगह जाके दिखाया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फाइनेंस का था, क्योंकि जो ऑपरेशन एक जगह 12 लाख का हो रहा है, एक जगह 3 लाख का हो रहा है, तो विद सिमिलर रिजल्ट्स, ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफरेंस आ रहा था उसमें। तो ये एक उसके पास एज था उसको, क्योंकि उसके पास टाइम था, उसके फादर इतने सीरियस नहीं थे। तो ये मैं बताना चाह रहा था, इलेक्टिव सर्जरी और इमरजेंसी सर्जरी का मतलब ये है। इलेक्टिव का मतलब ये है कि जब आपके पास आपका मरीज बहुत सीरियस नहीं है, आपके पास 15 दिन, महीना, 2 महीने का समय है कि अब मैं ये प्रोसीजर या सर्जरी करा सकता हूँ, तो वो इलेक्टिव यानी यू कैन इलेक्ट कि ये करना है या नहीं करना है टू फॉर सम टाइम बीइंग। इमरजेंसी में यह है कि कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक आया और आपको 12 घंटे के अंदर ऑपरेशन करवाना है। अगर आप 24वें घंटे की तरफ बढ़ते हैं तो उसके आउटकम सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। पेशेंट का सर्वाइवल अगर 12 घंटे के अंदर 95% है तो वो 24 घंटे बाद उसके हो सकता है 10 से 15% रह जाए, तो जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इलेक्टिव जो ऑपरेशन तब हो सकते हैं जब आप बीमारी को उसकी शुरुआती दौर में पकड़ लें। अगर शुरुआती, जिसे ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसने वेट नहीं किया कि मेरे पापा को जब अटैक आएगा तो मैं जाके उसका ऑपरेशन करवाऊंगा, उसने शुरुआत में उसको समझा, उसको इम्पोर्टेंस दी, पकड़ा और उसको ट्रीट करवा दिया। तो ये डिफरेंस होता है इलेक्टिव और इमरजेंसी का। इमरजेंसी के कई सारे नुकसान हैं। एक तो यह है कि मरीज को होने वाली परेशानी, उसको होने वाली पीड़ा, उसकी जान को खतरा वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। और जो इलेक्टिव के अंदर आप उसको बचा सकते हैं। सेम एक्सपेंसेस को लेके भी, अगर आप इमरजेंसी में किसी कार्डियक पेशेंट को लेके जाएं जिसको सीरियस अटैक आ चुका है तो सीसीयू आईसीयू में रहने का पर डे खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए का है और हो सकता है उस वक्त वो प्रोसीजर भी ना हो। तो पता लगा कि जो काम उसने 3 लाख में करवाया वो 30 लाख का चला जाता अगर वो वेट करता कि अरे छोड़ो जब अटैक आएगा तब सोचेंगे। तो ये उसकी होशियारी थी कि उसने इलेक्टिव उसको जल्दी इस बीमारी को पकड़ के इलेक्टिव उसका ऑपरेशन कराया। और जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि जो 2 डॉक्टर उसने चूज़ किए थे उसमें से पहली बात तो ये कि जब भी आप इस तरह के किसी बड़े ऑपरेशन की तरफ जाएं तो मेरी सलाह यह है कम से कम 2 से 3 सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं। वो अपनी जांचें करके इंश्योर करेंगे कि हाँ इस मरीज को ये करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी पर्सनल रिसर्च किया तो आप खुद कर सकते हैं या किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा और रिजल्ट में क्या आउटकम में डिफरेंस आएगा। तो उसने वो जो सही डॉक्टर चूज़ किया जिसने इस पूरे प्रोसेस को इवेंटलेस बनाया, वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था। तो इस तरीके से उसने तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन में होने चाहिए थे उसने ध्यान रख के सबसे पहले तो बीमारी को जल्दी पकड़ने में पूरी उसने अपनी कोशिश करी, फाइनेंसिस का ध्यान रखा और सबसे अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचा। अब सबसे अच्छा जो शब्द है वो बड़ा सब्जेक्टिव होता है कि आप किसको सबसे अच्छा माने, जो सबसे महंगा है वो सबसे अच्छा है या जिसके पेशेंट के रिजल्ट सबसे अच्छे हैं। और या अगर आप किसी डॉक्टर से डिस्कस कर सके एक प्रोसीजर बेसिकली जिसके आउटकम, क्योंकि आजकल कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्डियक इमरजेंसीज आप अक्सर अखबारों में टीवी पे सुनते रहते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट प्लान इतने एडवांस आ गए हैं
कि यूजुअली जो सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियो सर्जन होते हैं, CTBS कार्डियोथोरेसिक सर्जन, उनके रिज़ल्ट कई जगह कंपेरेबल आते हैं। और उसमें भी जो इस तरीके के डॉक्टर हैं जो अक्सर इस चीज़ को करते रहते हैं, तो वो जो उसका आउटकम था वो इक्विवेलेंट आना था। तो इतनी मेहनत करना, अस्पतालों में जाना, डॉक्टरों से पता करना, ये करने के बाद आज उसके फादर एकदम सही हैं। तो क्योंकि कार्डियक इवेंट आजकल खासकर ये सिने स्टार और ये प्लेयर्स और ये एथलीट और अक्सर तो ये डांस पार्टी, जो शादी ब्याह में भी 2-3 लोग कोलैप्स हुए, तो एक बड़ा इवेंट कॉमन सा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी ने उनको इंडिकेट नहीं किया होगा, इंडिकेट 100% किया होगा, बस उस माइनर इंडिकेटर को वो कंफ्यूज कर गए और डॉक्टर के पास न जाकर उन्होंने सोचा कि यार डॉक्टर के पास जाएंगे, 1000-1500 रुपये फीस ले लेगा, दवा लिख देगा, जांचें लिख देगा, तो वो बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो कार्डियक इशू को अगर आपको लगता है तो इसको ज़रूर इवैल्यूएट कराएं, खासकर अगर पेशेंट एल्डरली हो तो। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और इस तरह की कंडीशन में आप एक बेहतर मेडिकल डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू।